सबसे पहले एक स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा रितेश पटेल भाई को। भाई आप हर वीडियो में कमेंट करते हो और इतना सपोर्ट करते हो, दिल से थैंक यू भाई। अगर आप भी शाउट आउट चाहते हो तो कमेंट जरूर करो। आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। अगर आप जीरो से एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, रियल में एक्सपोर्ट कैसे स्टार्ट होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत काम आएगा। बताऊंगा जो 90% बिगिनर्स को पता ही नहीं होता। बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में माल भेजना। अब इसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: प्रोडक्ट, बायर, डॉक्यूमेंट्स। ये तीनों चीजें सही हैं तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस चल सकता है। और आज हम फोकस करेंगे डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस पर। डॉक्यूमेंट सेक्शन। चलो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डॉक्यूमेंट्स बताता हूं जो आपको चाहिए होंगे। पैन कार्ड। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ये आपका बेस डॉक्यूमेंट है। बिना पैन कार्ड के आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले ये बनवाओ। आधार कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। ये आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए यूज होता है। हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। बैंक अकाउंट। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट। देखो, एक्सपोर्ट में आपको पेमेंट फॉरेन कंट्री से मिलेगी, इसलिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बेटर है कि आप करंट अकाउंट ओपन करो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सेविंग अकाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। आईईसी कोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आईईसी कोड, ये बहुत जरूरी है। आईईसी के बिना एक्सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। आईईसी का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो DGFT वेबसाइट से। प्रोसेस सिंपल है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और 1-2 दिन में आपका आईईसी कोड बन जाता है। जीएसटी। अब बात करते हैं जीएसटी की। बहुत लोग पूछते हैं कि जीएसटी जरूरी है या नहीं, तो सिंपल आंसर है, हर केस में कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हो तो जीएसटी लेना बेस्ट है। जीएसटी से आपका काम प्रोफेशनल लगता है और बायर का ट्रस्ट बढ़ता है। FSSAI लाइसेंस। अगर आप फूड आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहे हो जैसे राइस, तो आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए। ये फूड सेफ्टी के लिए जरूरी होता है और एक्सपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। APEDA रजिस्ट्रेशन। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो APEDA रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इसके बिना आप प्रॉपर एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए राइस बिजनेस में ये मस्ट है। प्रोसेस सेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सपोर्ट का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, प्रोडक्ट डिसाइड करो। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, जैसे राइस, बासमती, IR64। आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। स्टेप 2, मार्केट रिसर्च करो। अब आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ डिमांड में है, जैसे अफ्रीका, दुबई, मिडिल ईस्ट। यहाँ राइस की डिमांड ज्यादा होती है। स्टेप 3, बायर फाइंड करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, बायर ढूंढना। बायर ढूंढने के लिए आप यूज कर सकते हो गूगल, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंपोर्टर्स डेटाबेस। यहीं से आपका एक्सपोर्ट शुरू होता है। स्टेप 4, बायर से बात करो। जब बायर मिल जाए तो आपको उससे प्रॉपर डिटेल्स लेनी है। हमेशा पूछो क्वांटिटी कितनी चाहिए, पैकिंग कैसे चाहिए, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। स्टेप 5, सप्लायर या मिल ढूंढो। अब आपको इंडिया में सप्लायर या राइस मिल ढूंढनी है। उनसे रेट लो और बेस्ट ऑप्शन चूज करो। स्टेप 6, प्राइस कोट करो। अब बायर को प्राइस देना है। प्राइस 3 टाइप का होता है: FOB, CIF, CNF। आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। स्टेप 7, डील फाइनल करो। अब नेगोशिएशन होता है। पेमेंट टर्म्स डिसाइड होते हैं: LC, CAD, एडवांस प्लस बैलेंस। हमेशा सेफ डील करो। स्टेप 8, डॉक्यूमेंटेशन और शिपिंग। डील फाइनल होने के बाद शिपिंग होती है और यहाँ डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स: इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। कॉमन मिस्टेक्स। अब बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती समझो, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करते हैं, बायर ढूंढने पर ध्यान नहीं देते और फिर कहते हैं कि एक्सपोर्ट काम नहीं कर रहा। अगर आपको जल्दी ग्रो करना है, पहले बायर ढूंढो, फिर डॉक्यूमेंट्स बनाओ और छोटे डील से स्टार्ट करो। यही रियल स्ट्रैटेजी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।
कमेंट में बताओ कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।